सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब मोहे भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। जय श्री राम। आज का पंचांग चैत्र मासे शुक्ल पक्षे पंचमी शनिवार, विक्रम संवत 2080 तदनुसार 30 मार्च 2024। आज पंचमी रात्रि को लगभग 9:15 बजे तक की है, तत्पश्चात षष्ठी। आज का विशेष दिन विंचिड़ो, रवि योग, गंडमूल, रंग पंचमी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। कल हमने प्रसंग छोड़ा था मुक्ति के 7 सोपान में। वासना पर विजय प्राप्त करनी हो तो जीवन खूब सात्विक बनाओ। जीवन में तपस्या करोगे, जंगल में वास करोगे तो ही काम राक्षस वासना राक्षसी मरेगी। आरण्य कांड में शूर्पणखा अर्थात वासना है मोह, और शबरी अर्थात शुद्ध भक्ति, ये दोनों मिलते हैं। भगवान मोह के ऊपर नजर डालते नहीं, शुद्ध भक्ति को देखते हैं। मोह को, वासना को बाहर धकेलो और शुद्ध भक्ति अपनाओ। आरण्य कांड बोध कराता है कि वासनाओं का विनाश करने के लिए थोड़े दिन वन में रहने की आवश्यकता है। वन में रहकर वासनाओं का विनाश हो तो पीछे ईश्वर के साथ मित्रता होती है। आरण्य कांड के पीछे आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में श्री राम सुग्रीव के साथ मित्रता करते हैं। जिसका कंठ सुंदर है उसका नाम सुग्रीव है। कंठ की शोभा आभूषण से नहीं, प्रभु के नाम जपने से है। जीव प्रभु के नाम से सतत जाप करे तो प्रभु उसके साथ मित्रता करते हैं। जीव ईश्वर की मित्रता के साथ किष्किंधा कांड में है। जो सुग्रीव है, राम जी परमात्मा है। जगत में किसी जीव के साथ वैर न करो और अधिक मैत्री प्रेम भी न करो। कोई न मिले तो वियोग में उसकी याद न करो। जगत के साथ विवेक से प्रेम करो। परमात्मा के प्रति प्रेम करना होगा तो जगत के विषयों का प्रेम छोड़ना ही होगा। विषयों को मन से न छोड़ा जाए तब तक ब्रह्म संबंध होता नहीं। विषयानंद हो वह ब्रह्मानंद संभव नहीं। मनुष्य शरीर में विश्वानंद हो तब तक ब्रह्मानंद आता नहीं। जीव ईश्वर के साथ मैत्री तब कर सकता है जबकि वह काम की दोस्ती छोड़ता है। काम की मैत्री छोड़ो तो राम के साथ मैत्री होगी। मानव काम की दोस्ती छोड़ता नहीं। जिसका काम मित्र है वह ऐसा समझता है कि काम सुख देता है। काम तो क्षणिक सुख देता है, सच्चा सुख तो राम है। काम मित्र नहीं शत्रु है। गीता में प्रभु ने आज्ञा की है, अर्जुन तेरा शत्रु बाहर नहीं तेरे मन में है। तेरी आंखों में रहने वाला काम तेरा शत्रु है। वह तुझको रुलाता है और तेरे जन्म मरण का कारण बनता है। काम रूपी शत्रु को तू मार। सुग्रीव राम जी के साथ मैत्री हनुमान जी की सहायता से कर सकते हैं। हनुमान जी ब्रह्मचर्य के स्वरूप हैं। ब्रह्मचर्य का बल मिले तो जीव ईश्वर के साथ मैत्री कर सकता है। ब्रह्मचर्य के बिना भक्ति में आनंद आता नहीं। कारण ब्रह्मचर्य के बिना मन में एकाग्रता होती नहीं। ब्रह्मचर्य का बल मिले तो मन स्थिर होता है। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि एक दिवस ब्रह्मचर्य भंग हो तो उसका अवसर 40 दिन तक मन के ऊपर रहता है। काम और राम एक स्थान पर रह सकते नहीं। अंधकार प्रकाश एक जगह पर रह सकते नहीं। भागवत में कथा आती है कि कंस और श्री कृष्ण एक जगह रह सकते नहीं। कंस और श्री कृष्ण जीवन में एक ही बार मिले, तभी कृष्ण ने कंस को मार डाला। एक ही मथुरा के अर्थात मानव शरीर के में श्री कृष्ण कंस रूपी काम के साथ रह सके नहीं। कंस काम है, रावण काम है। काम और ईश्वर एक साथ रह सकते नहीं। काम की मित्रता छोड़ो तो प्रभु के साथ प्रेम होगा। मन में काम को रखो अथवा ईश्वर को रखो। जब तक मन में काम है
तब तक राम आते नहीं। मन में काम आंखों के रास्ते आता है, इसलिए आंखों में रावण को काम को आने मत दो। रावण को 10 मस्तक थे। इसका अर्थ यह है कि रावण काम 10 इंद्रियों में रहता है। सबको रुलाने वाला नाम रावण। काम जीव मात्र को रुलाता है। राम जैसे निर्विकारकारी बनोगे तो रावण काम मरेगा, और काम मरेगा तो राम मिलेंगे। राम जी ने जिसे अपनाया है वह कामाद हुआ नहीं। भगवान जिसे अपनाते हैं वह काम के अधीन होता नहीं, उसका मन हमेशा पवित्र रहता है। तुम कामी के साथ मित्रता करोगे तो तुम भी कामी हो जाओगे। तुम निष्काम परमात्मा के साथ मित्रता करोगे तो निष्काम हो जाओगे। ईश्वर के अलावा सारा जगत काम में है। जगत के साथ वेर न करो, परंतु यह जगत प्रेम करने लायक नहीं। यह जीव ईश्वर के साथ मित्रता करता है तो ईश्वर सुंदर हो जाता है, तो जीव सुंदर हो जाता है। किष्किंधा कांड के पीछे आता है सुंदर कांड। जीवन उसका सुंदर है जो निष्काम है, जो परोपकार के लिए जीवित है, जो परमात्मा के लिए जीवित है। रात को सोने से पहले थोड़ा विचार करो, आज मेरे प्रभु प्रसन्न हो, ऐसा कोई सत्कर्म मैंने किया कि नहीं। आज मेरे भगवान नाराज हुए अथवा राजी हुए। आज मैंने किसी गरीब की सेवा की कि नहीं। आज मैंने दूसरों को कुछ दिया कि नहीं। अंदर से न का उत्तर मिले तो मान लो कि आज मैं जीवित नहीं रहा, मृतक रहा। जो शरीर को और इंद्रियों को सुख भोगने वालों के लिए ही जीता है, उसका जीवन नहीं, यह तो मरण है। अपने लिए जिए, ये जीवन नहीं। ऐसे जीवन से तो मरना अच्छा है। अपने लिए जिए, कुटुंब के लिए जिए, ये तो पशु धर्म है। कुटुंब का पोषण करता है तो कौवा भी आता है। पतंग देखकर कौवा भी जाति भाइयों को बुलाता है। कुटुंब पोषण करने के लिए वह जीवित नहीं, परोपकार के लिए जीना ही जीवन है, बाकी मरण है। साधारण तौर पर ऐसा देखा जाता है कि इस संसार में कोई धन के लिए जीता है, कोई स्त्री के लिए जीता है, कोई संसार के सुख के लिए जीता है। परोपकार के लिए, परमात्मा के लिए बहुत थोड़े से जीते हैं। परमात्मा के लिए, परोपकार के लिए जिए, उसी का ही जीवन सुंदर है। परमात्मा के साथ मित्रता करो तो ही जीवन सुंदर बनता है। मानव में जिस प्रकार दशम स्कंध है, भागवत में जिस प्रकार दशम स्कंध है, उसी प्रकार रामायण में सुंदर कांड है। सुंदर कांड अति सुंदर है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनि अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज का कथा का विश्राम हम यहीं देंगे। कल सुंदरकांड के इसी स्थल से हम आपको तत्वार्थ रामायण के बाकी प्रवचन आपको सुनाऊंगा, जैसा भी मेरे को आता है बोलना, क्योंकि मैं अनपढ़ आदमी हूं। कोई त्रुटि मुझसे हो जाए, और होती भी है, तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। जिस माता बहन ने अभी तक गंगा दर्शन इशू GDI को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया वैसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले गंगा दर्शन पाएं, वह रामायण के प्रवचन सुने। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करने हर नहीं सब सूला। कही कही कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलो कई गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाही, विबुध नदी महिमा अधिकाई। मजनु कीन पथ शम गयहु, सुचि जल पियत मुदित मन भयहु। जोरि पानि बर मांगो ही, सिया राम पद सहस नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। बोलिए गंगा मैया की जय। घर बैठे भी गंगा 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 करोगे तो गंगा आपके सब पाप हर लेगी, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। राम